नमस्कार, आप देख रहे हैं newsport.com और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। दिल्ली का 10 साल पुराना छावला रेप केस एक बार फिर चर्चा में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गैंगरेप और हैवानियत के इस मामले में तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी करने में पुलिस की घोर लापरवाही को अपने फैसले का आधार बनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालतें सबूतों पर चलकर फैसले लेती हैं, ना कि भावनाओं में बहकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला। आइए जानते हैं कि कैसे पुलिस की लापरवाही के चलते 19 साल की लड़की के साथ हैवानियत के मामले में दोषी बरी हो गए। बता दें, दिल्ली के छावला इलाके से 9 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की 19 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जहां 5 दिन बाद 14 फरवरी को लड़की की बॉडी हरियाणा के रेवाड़ी के एक गांव के खेत में मिली थी। लड़की की बॉडी को जला दिया गया था। इस मामले में दिल्ली के नजफगढ़ थाने में केस दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में दिल्ली के नजफगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया था। दर्ज केस में कहा गया कि आरोपी लड़की को गाड़ी में बिठाकर दिल्ली से बाहर ले गए थे। गैंगरेप के दौरान उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया और उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया। उसके शरीर पर कार में रखे औजारों से हमला भी किया गया था। इसके बाद हत्या कर दी गई। बता दें, जब लड़की काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला तीनों आरोपी हरियाणा के ही रहने वाले थे, जिनकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के तौर पर की गई थी। ये तीनों ही कार ड्राइवर थे। पुलिस ने उनकी मोबाइल फ़ोन लोकेशन और कार की पहचान करके तीनों को एक एक कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के 16 फरवरी को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए, लेकिन पुलिस की कारस्तानी देखिए, अगले 11 दिनों तक सैंपल पुलिस थाने के मालखाने में ही पड़े रहे। यानी 27 फरवरी को वो सैंपल CFSL भेजे गए। पुलिस की इसी लापरवाही का कोर्ट में दोषियों को फ़ायदा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला। बचाव पक्ष की दलील थी, गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की। कुल 49 गवाहों में से 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। आरोपियों की पहचान के लिए कोई परेड नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। निचली अदालत अपने विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? वारदात के 2 साल बाद 2014 में द्वारका कोर्ट ने मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी मुजरिमों की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को मुजरिमों को रिहा कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस वारदात का मुजरिम है कौन? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए newsport.com। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।